अगर मैं कहूँ कि टाइम वैसे काम नहीं करता जैसे आप सोचते हैं, क्या हो अगर वक्त रुक जाए या फिर हम पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ देख सकें। साइंस कहती है कि टाइम एक इल्यूजन हो सकता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। समय बदल भी सकता है, स्लो भी हो सकता है और शायद एक दिन हम इसे कंट्रोल भी कर सकें। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइम का असली नेचर क्या है, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम के बारे में क्या कहती है, क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है। तो चलिए समय की इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हमें लगता है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जिसे हम समय बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पेस के साथ जुड़ी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। स्पेस के 3 डायमेंशंस तो आप जानते हो, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन स्पेस टाइम थ्योरी के हिसाब से टाइम भी एक डायमेंशन है। यानी थ्योरेटिकली देखा जाए, अगर हम स्पेस को बेंड कर सकें तो शायद टाइम को भी बेंड किया जा सकता है। मगर क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर मैं कहूँ कि हर इंसान के लिए टाइम अलग हो सकता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये प्रूव किया था कि टाइम रिलेटिव होता है। इसका मतलब है कि वक्त किसी के लिए तेज चल सकता है और किसी के लिए स्लो। चलिए इस चीज़ को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है टाइम के रिलेटिव होने का। सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनके लिए टाइम स्लो चलता है एज़ कम्पेयर टू हम सब से जो अर्थ पे हैं। टाइम के रिलेटिव होने की वजह से हमें हर 24 घंटे में सैटेलाइट्स पे लगी एटॉमिक क्लॉक को रीसेट करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो सैटेलाइट डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज़ जैसे जीपीएस, इंटरनेट और भी बहुत सी चीज़ें सही से वर्क नहीं कर पाएंगी। एक और शॉकिंग बात यह है कि ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ब्लैक होल्स। अगर कोई इंसान एक ब्लैक होल के पास जाएगा तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब जो 1 सेकेंड उसके लिए होगा वो शायद अर्थ पे हज़ारों साल हो सकता है। ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है जो प्रूफ करता है कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे? साइंस के हिसाब से फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली पॉसिबल है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर हम एक स्पेसशिप को लाइट स्पीड के करीब ले जाएंगे तो उसके अंदर टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब अगर कोई एस्ट्रोनॉट 10 साल के लिए एक ऐसी शिप में चला जाए तो जब वो वापस आएगा तो शायद अर्थ पे 100 साल से ज़्यादा गुजर चुके होंगे। मगर पास्ट में जाना ये अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वर्म होल्स एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन अगर हम पास्ट बदल दें तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है। जैसे अगर आप अपने दादा की शादी होने से पहले उनको रोक दें तो आप खुद एग्जिस्ट कैसे करेंगे? अब सवाल ये है, अगर पास्ट में जाना पॉसिबल हो भी तो क्या हम टाइम के रूल्स तोड़ सकेंगे?
कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद टाइम एक इल्यूजन है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से टाइम शायद एक कॉन्टीन्यूअस फ्लो नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट मोमेंट से बना है, जैसे एक मूवी की फ्रेम्स। एक और शॉकिंग थ्योरी ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बस हमारा दिमाग उसे एक लीनियर वे में एक्सपीरियंस करता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि हमारा फ्यूचर पहले से ही डिसाइडेड है? अगर हम एक दिन टाइम को कंट्रोल कर सकें तो क्या हम वक्त को पॉज कर सकेंगे? क्या हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकेंगे? आज साइंस सिर्फ थ्योरीज पे बेस्ड है, लेकिन जो डिस्कवरीज हो रही है उनसे एक दिन शायद हम टाइम का सीक्रेट जान सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या टाइम एक इल्यूजन है या एक यूनिवर्सल रियलिटी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो या दैट्स माय टाइम गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।